ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज द न्यू पॉलिसी विच इज बीन जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इट इज द टॉलेस्ट ब्रिज, दैट इज द पियर ब्रिज इन मणिपुर, सबसे सबसे ऊंचा ब्रिज है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो कर रहा है रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ जिरुबम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, इम्फाल तक ये जाएगा। और लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को करता है। अभी लुक ईस्ट पॉलिसी में और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मैंने फर्क बताया यहाँ पे कि लुक ईस्ट पॉलिसी विल शिफ्ट इंडिया ट्रेडिंग फोकस। तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी हमारी, वो सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस करती थी, दे वर मोर रिलाइंग ऑन ट्रेड। लेकिन अभी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन की, साउथ ईस्ट एशिया से हमें इकोनॉमिक और सोशल इंटीग्रेशन दोनों की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, सो नॉट ओनली सिर्फ ट्रेड, बट वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, कि हमको उन देशों के साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो लुक ईस्ट पॉलिसी पुरानी थी, अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो एग्जाम में लुक ईस्ट पॉलिसी मत लिखना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। लॉन्च्ड डैश वाज लॉन्च 3 मिलियन पाउंड्स ऑफ इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। ठीक है, तो चलो इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर चलो पोल हैड स्टार्टेड, फटाफट फटाफट पोलिंग करो। इसका आंसर क्या है? इज इट यूएसए, इज इट ऑस्ट्रेलिया, इज इट यूके, इज इट वर्ल्ड बैंक? कौन से किसने भेजा? तो अब तक खुशी कुमारी और ब्रोनिका मीना का आंसर सही आया है। ऑल राइट, तो काउंटर खत्म होने पे आ रहा है। ऑल राइट, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है यूके। ठीक है, तो मैं जो लेटर बोर्ड है वो मैं सबके साथ शेयर कर देता हूँ। तो फिलहाल फर्स्ट पे खुशी के है, सेकंड तनप्रीत है, थर्ड इज एल्बर्ट, फिर खुशी कुमारी, रंजीत, ब्रोनिका, नौशा और कार्तिकेय, ये फिलहाल चल रहे हैं। ओके, टॉप 8 में। बाकी के लोग कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। चलो से फटाफट, डरो मत, जस्ट गो फॉर इट। आप अभी नहीं डरना, सोच के लॉजिकल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, इट इज यूके। यूनाइटेड किंगडम हैज लॉन्च 3 मिलियन पाउंड ऑफ इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। ठीक है, अब ये फंड क्या है? इट इज गोइंग टू सपोर्ट इंडियन साइंटिस्ट इन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया टू टैकल द कोविड-19 एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो इनोवेशन चैलेंज फंड है, इट इज गोइंग टू बेसिकली हेल्प हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट को जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और एकेडमिक्स में जो काम करते हैं, उनको कोविड-19 से जो प्रॉब्लम हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको टैकल करने के लिए ये फंड लॉन्च किया गया है। एंड ये जो इनिशिएटिव है, इट इज अंडर यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप। ठीक है, जो 2018 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो ये उसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप वाज लॉन्च्ड इन 2018। ठीक है, इनोवेशन चैलेंज फंड इज फॉर साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट टू ओवरकम कोविड-19 एंड क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स। ठीक है, टू टैकल द इश्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट निर्मन श्री, ठीक है, निर्मन श्री वाज लॉन्च्ड बाय होम? आईएमएफ, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। ठीक है, चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो पोल है स्टार्टेड, चलो फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। चलो एवरीबॉडी पार्टिसिपेट। चलो निधि का फर्स्ट करेक्ट आ गया है, ब्रोनिका का करेक्ट आया, नोइशा का करेक्ट आया, अल्बर्ट का करेक्ट आया। तो ये किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड दिस प्रोजेक्ट निर्मन श्री? निर्मन श्री ये जो प्रोजेक्ट है ये किसने लॉन्च किया है? आईएमएफ, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, खुशी के का भी सही आया है, आकाश गर्ग का भी सही आया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरोपियन यूनियन, इसका आंसर बी है। तो मैं एक बार लीडर बोर्ड सबके साथ शेयर कर देता हूँ। तो फर्स्ट पे खुशी है, खुशी के, सेकंड पे एल्बर्ट है, थर्ड पे ब्रोनिका, फोर्थ पे नौशा, फिर निधि, तनप्रीत, खुशी कुमारी, रंजीत पाठक, आकाश गर्ग और कार्तिकेय। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च्ड दिस प्रोजेक्ट। निर्मन श्री जो प्रोजेक्ट है वो यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। और
इसका बेसिक रीजन क्या है? वुमन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया है। द प्रोजेक्ट एम्स टू स्किल वुमन इन हाउसिंग सेक्टर। ठीक है, जो हाउसिंग सेक्टर होता है उसमें उनको स्किल सिखाएंगे, और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, 2 ओडिशा में है और 2 महाराष्ट्र में है। सो ये याद रखिए कि प्रोजेक्ट निर्मल श्री हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनियन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन हाउसिंग सेक्टर। घर हाउसिंग सेक्टर जो होता है, ओके, उसमें एम्पावरमेंट करने के लिए, और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट होने वाला है, 1 ओडिशा में और महाराष्ट्र में। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन या महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, ओडिशा हो या महाराष्ट्र हो, इसके अंदर के जो दो दो जो डिस्ट्रिक्ट्स है इनके नाम, अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए फॉर स्टेट सर्विसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Dash has recently detected a new COVID-19 strain that is 10 times more infectious। कि अभी ये 4 देश हैं, इंडिया में हुआ है या चाइना में हुआ है या सिंगापुर या मलेशिया। चलिए पोल लेते हैं। ओके, एवरीबडी बी रेडी। हाँ चलो, तो पोलिंग है स्टार्टेड। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। कौन सा देश है जहाँ पे सबसे अभी ऐसा एक कोविड-19 का अल्टरनेटिव मिला है जो कि निकलेगा? मोहन, ठीक है, उड़ीसा में कोई जॉब नहीं निकलेगा। देखते हैं, विल बी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव रहेंगे। देखते हैं, पहले इसका आंसर दे दो। चलो, इन 4 में से ओके, तृप्ति का सही आया है, निधि का सही आया है, खुशी का सही आया, खुशी के। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। इसका सही आंसर मलेशिया है। तो चलिए हम देखते हैं, लीडर बोर्ड पे देखते हैं। फर्स्ट पे खुशी के है, सेकंड पे निधि है, थर्ड पे अल्बर्ट है, ब्रोनिका, नौशा, तनप्रीत, तृप्ति, खुशी कुमारी, रंजीत पाठक और आकाश गर्ग। ठीक है, ये लोग टॉप 10 में चल रहे हैं। चलो एवरीबडी, सबके आंसर्स राइट आने चाहिए। ओके, सबका सही होना चाहिए। चलो फटाफट, इसका आंसर मलेशिया है। मलेशिया ने ये फिलहाल डिटेक्ट किया है। मलेशिया ये कंट्री है, इस म्यूटेशन का, इसका जो वैरायटी है कोविड-19 का, उसको DG14G करके बोला जाता है। जी बिल्कुल मोहन, ये बिल्कुल करंट है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की करंट न्यूज़ है। मंडे, ट्यूसडे, 17, 18, 19, 20 ऑफ अगस्त, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। सबसे पहले इसको यूरोप में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन अभी वो मलेशिया में भी आ चुका है। और जो CSIR, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो रिसर्चर है, उन्होंने अब तक टोटल 73 टाइप्स ऑफ कोविड-19 के वायरसेस ढूंढ के निकाले। मतलब कोविड-19 में भी 73 टाइप्स के वायरसेस हैं। ठीक है, उसमें से सबसे खतरनाक जो होता है वो है कोविड-19, जिसको अब तक कोई मेडिसिन नहीं आया है, जिससे आदमी मर ही जाता है। ठीक है, इट इज, जैसे हम बोल रहे हैं कि चाइना ने वो वायरस बनाया है, तो सबसे 10 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शियस वो है DG14G। इट इज़ फाउंड इन मलेशिया। सबसे पहले यूरोप में फाइंड आउट हुआ था, अभी मलेशिया में भी आ गया है। और हमारे इंडिया में हमें अब तक 73 टाइप्स ऑफ ऐसे वेरिएंट्स हमने ढूंढे हैं। जी, इंडिया में तो भी अब तक ये डिटेक्ट नहीं हुआ है। इंडिया में कोविड-19 आ चुका है, तो अभी तक इंडिया में 73 अलग अलग टाइप के वायरसेस मिल चुके हैं। उसमें से सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है कोविड-19। अदरवाइज बाकी सारे वायरसेस को कोरोना कहा जाता है। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? ओके, गलत कौन से हैं विथ रिगार्ड्स टू अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स? ये अनमैन्ड जो होता है वो ड्रोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ये स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं कि जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर कैन सेल इट्स डिवाइसेस ओनली टू इंडिविजुअल्स अप्रूव्ड बाय एविएशन रेगुलेटर, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओनली नैनो क्लास ड्रोन्स आर परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। The DGCA has full powers to inspect a drone manufacturing units. And last is, no drones shall carry payloads except those permitted by DGCA। तो ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो सब जन आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। ऑल राइट, चलो इसका आंसर क्या है? इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ड्रोन्स। आप लोगों को ड्रोन्स पता ही होंगे कि जो हवा में जाके फोटोग्राफी करते हैं, फोटोशूट करते हैं। तो इसके जो एविएशन का जो रेगुलेटर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, क्या वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है? सिर्फ नैनो ही अलाउड करते हैं कि नहीं करते, या कुछ अलग टाइप के भी चीज़ों को अलाउ किया जाता है? तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है ये करो। तो अब तक निधि, अमित, खुशी के, आकाश गर्ग के आंसर राइट आ चुके हैं। ठीक है, तो
देखते हैं हम अभी, विल सी हु इज इन द लीडर्स बोर्ड पे अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट पे खुशी के है, बढ़िया, बहुत ही अच्छा चल रहा है। सेकंड पे निधि है, फिर अल्बर्ट है, फिर ब्रोनिका, नोएशा, आकाश, तनप्रीत, तनप्रीत कम ऑन, क्या हो गया, बहुत पीछे चल रहे हो। तृप्ति भी 8th है, 9th पे अमित है और 10th पे खुशी कुमारी है। ठीक है गाइस, कम ऑन एवरीबडी, आप लोग बकल अप, अभी स्टार्ट हुआ है, 50 क्वेश्चन हुआ, अभी 19 क्वेश्चन मोर्स टू गो। आपको इसका आंसर देना है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए फिलहाल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था कि जो रेड फोर्ट पे जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ, तो डीआरडीओ जो हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ड्रोन्स को अप्लाई किया था फॉर डिप्लॉय फॉर पीएम सिक्योरिटी। तो ठीक है, पीएम के सिक्योरिटी के लिए अभी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है। They can be operated, okay, drone can be operated only after seeking permission from digital sky platform। अब ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या होता है? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म वो चीज है जो ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट देखता है, फैसिलिटेट्स रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ ड्रोन्स। देखिए, आप कोई भी ड्रोन्स खरीद के कुछ नहीं कर सकते। आपको ड्रोन्स खरीदना है तो आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है, उसके लिए लाइसेंस लगता है ड्रोन चलाने के लिए। तो नॉर्मली आप देखते होंगे शादियों में या फोटोग्राफी में या मूवीज में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो रजिस्टर्ड होते हैं, उसके लिए लाइसेंस लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है। कहीं से भी किसका भी ड्रोन आ सकता है। और वो, अगर आपने उरी में देखा होगा तो वो एक पंछी दिखा है, वो भी एक ड्रोन ही है, कि वो वहाँ पे उसको कैमरा होता है, वो वहाँ पे जाके शूट करता है कि टेररिस्ट कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो इसीलिए ड्रोन्स को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तक जो इंडिया में ड्रोन रेगुलेशन 1 करके जो रूल्स हैं, ये फिलहाल चल रहे हैं, और ड्रोन रेगुलेशन 2 सेकेंड जो रेगुलेशन आने वाले हैं, उस पर भी अभी फिलहाल इंडिया फोकस कर रहा है। सो दैट जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, हमें नॉर्मल ट्रैफिक के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एयर ट्रैफिक मतलब देखो, ऊपर प्लेन्स भी होते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, जेट्स भी होते हैं, तो ड्रोन्स भी अगर आ जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंट होने की। इसीलिए ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें एक्सीडेंट ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो था नन ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हाउ मेनी क्वेश्चंस गिवन करंट फॉर, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है मोहन कि कितने करंट पे क्वेश्चंस आएंगे, डिपेंड करता है उस क्वेश्चन पेपर पे। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं। अगर आपको कोई बता रहा है कि देखो बेटा, 100 में से 10 हिस्ट्री में आएंगे, 10 ज्योग्राफी क्वेश्चन आएंगे, जस्ट इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, या 10 पॉलिटी पे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी सारा पेपर करंट अफेयर्स का होता है, कभी कभी पॉलिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इकोनॉमी पे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, नैनो, देखो नैनो मतलब सबसे जो छोटा साइज का होता है, इतना बहुत, नैनो मतलब बहुत ही छोटा होता है कि जो विजिबल नहीं होता है अपने आंखों को। तो जो छोटा सा होता है ना, छोटा ड्रोन, उसकी साइज मेंशन की गई है कि नैनो, माइक्रो और मैक्रो, ऐसे करके बड़े 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 ड्रोन्स होते जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन्स के अलग अलग साइज मेंशन किए। नैनो मतलब जो छोटा ड्रोन होता है, बहुत ही छोटा साइज का होता है, वो अलाउड किया। वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, वो हम उसको देख सकते हैं कि ड्रोन जा रहा है। तो जो आप देखते होंगे शादियों में या नॉर्मली जो मूवीज़ की शूटिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब छोटे होते हैं। सर क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं क्या? नहीं, साइड में हिंदी में भी आते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश में ही आएंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जो नैनो ड्रोन होता है वो छोटा होता है, फिर माइक्रो होता है थोड़ा बड़ा, और मैक्रो होता है वो और बड़ा होता है। तो अगली बार मैं क्वेश्चन जब डालूंगा तो मैं ड्रोन्स पे डालूंगा कि साइज वाइज उसको डिमार्केट करिए, तो मैं साइज भी बता दूंगा। तो नैनो इज, जी करेक्ट। तो साइज दी होती है, वेट होता है, पेलोड होता है, उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, और इनके ऑब्जेक्टिव्स मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिए हैं। सो एवरीबडी देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव्स है। तो आप देखिए कि किस तरीके से आंसर क्या है इसका, टिक करिए। चलो, तो 6th का है आंसर, पोल हैज स्टार्टेड। चलो, जी मैं इंग्लिश क्वेश्चन में डालता हूँ क्योंकि हिंदी के लिए मेरे पास टाइपराइटर नहीं है। आई कांट टाइप इन हिंदी। कीमत, अभी आप क्वेश्चन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो, आंसर सही आते कि गलत आते उस पर कंसंट्रेट करो। ठीक है। भावना, वैशाली, खुशी के, ब्रोनिका, तनप्रीत, कार्तिकेय, कीमत, यस, अमित, ऑल राइट। तो ये अब तक के ये सही क्वेश्चंस हैं।
आंसर्स आ गए हैं। तो चलिए लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या हालत है। फर्स्ट पे खुशी के है, फिर निधि है, फिर ब्रोनिका। खुशी का तो बढ़िया चल रहा है, 6 में से 6 सब राइट आ गए हैं। एल्बर्ट इज फोर्थ, फिर तनप्रीत, नोएशा, अमित, कार्तिकेय, आकाश गर्ग और तृप्ति। ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू द सेम थिंग। बाकी नीचे जो आ रहे हैं वो फटाफट ऊपर आ जाओ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी आंसर है। प्रोजेक्ट सागर की अगर मैं बात करूं तो डीपन इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद मैरीटाइम नेबर्स। प्रोजेक्ट सागरमाला की अगर बात करूं तो डेवलपिंग स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स, जो हमारे पोर्ट है हमारे इंडिया के उन सबको डेवलप करना है। और प्रोजेक्ट मौसम जो है वो इट इज कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट दैट एम्स टू कनेक्ट कंट्रीज इन द इंडियन ओशन। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आराम से बोल लेता हूं मैं, नो प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर है बी। तो अभी जो फिलहाल जो अंडर मिशन सागर इंडिया ने 30 टन टेक्निकल इक्विपमेंट भेजा। ठीक है, किसको? मॉरिशियस को। क्यों मैंने ये क्वेश्चन पूछा मिशन सागर, मिशन सागरमाला या मिशन मौसम क्यों पूछा? क्योंकि मिशन सागर के अंतर्गत, और ये बहुत सिमिलर नाम होने के कारण इसमें कंफ्यूजन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बहुत सिमिलर सिमिलर नाम है। तो मिशन सागर के अंदर 30 टन टेक्निकल इक्विपमेंट मॉरिशस को दिया। ठीक है, क्योंकि मॉरिशस में ऑयल स्पिल हो गया है। ओके, ऑयल स्पिल हो गया है, मतलब ऑयल लीक हो रहा है वहां पे मॉरिशस में, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली मिशन सागर सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका मेन है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 में लॉन्च किया था। ठीक है, ये रहा प्रोजेक्ट सागरमाला और ये रहा प्रोजेक्ट मौसम। तो इसके आप हमने अभी आंसर्स देखे, आप लोगों ने इसको टिक किया। ठीक है, चलिए तो अभी आगे जाके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी बिल्कुल, अल्बर्ट ने सही कहा कि जापान की शिप का जाके वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के कारण वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया है। तो अल्बर्ट ने बहुत सही कहा, ड्यू टू दैट वहाँ पे बहुत सारा ऑयल स्पिलेज हो गया है। और हमने काफ़ी टेक्निकल चीज़ें दी हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट मटेरियल दिया ताकि मॉरिशस से रिकवर हो सके। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ठीक है, ट्रू क्या है विद रिगार्ड्स टू अलेक ई न्यूज लेटर। ठीक है, अलेक ई न्यूज लेटर क्या है? उसके मैंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इट विल बी रिलीज्ड ऑन मंथली बेसिस, इट विल शोकेस द वर्क ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से ट्रू स्टेटमेंट्स कौन से हैं। ठीक ठीक है, चलिए ए बी सी डी इसके ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। आई एम स्टार्टिंग द पोल। ओके ओके, चलो। भावना, रंजीत, तनप्रीत, तृप्ति, कार्तिकेय, अल्बर्ट, वैशाली, मोहन। चलो 15 सेकंड्स टू गो। इन सब के सही आए आंसर्स, और ये पोल, अच्छा खुशी के भी आ गए, बाप रे। तो चलिए लीडर बोर्ड पे देखते हैं किसका सही, कौन है टॉप 10 में इस बार। तो इसका सही आंसर है, मतलब टू आर द मोस्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर बट आई वुड लाइक टू हियर योर ओपिनियन ऑन सुमोटो बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रशांत भूषण। जी टाइम अभी नहीं है, मैं जब पॉलिटिकल लेक्चर लूंगा तो डेफिनेटली उस पर बात करूंगा। प्रशांत भूषण का जो हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ट्विटर में उन्होंने क्लेम किया कि पिछले 16 सुप्रीम कोर्ट जजेस सीजीआई जो थे उसमें से ज़्यादातर लोग करप्ट थे, इसके लिए उसको उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सज़ा हो गई है। तो जब भी आप किसी के ऊपर भी ब्लेम करते हो या जुडिशरी पे ब्लेम करते हो तो आपके पास फैक्चुअल डेटा होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप आइदर आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हो तो वो डिफेमेशन हो जाएगा, और पूरी जुडिशियल सिस्टम को जब टारगेट करते हो तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। वेर आप पूरी जुडिशरी और पूरे जुडिशियल प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी एविडेंस, और हियर से एविडेंस कि इसने ऐसे बोला उसने ऐसे बोला यहाँ पे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे देश में, लेकिन उसके लिए कंडीशंस भी दिए हुए हैं कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। देर आर सर्टन कंडीशंस वेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गवर्नमेंट रोक सकती है। ठीक है सर, आपकी क्लास टाइम क्या है? मैं रोज शाम को 8 से 9 बजे लेता हूँ कीमत। ठीक है, रोज शाम को 8 से 9 बजे, अनलेस कोई छुट्टी हो, संडे हो, तो मैं, कल मेरा सेशन है 8 बजे,
वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पे, ठीक है। तो इसका सही स्टेटमेंट है फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। और इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इट विल बी रिलीज्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस मतलब हर 3 महीने में एक बार इसकी रिपोर्ट रिलीज होगी, अलग ए लेटर, ठीक है। इसीलिए मंथली बेसिस पे नहीं होगा, क्वार्टरली बेसिस। तो छोटी छोटी चीजें होती है जहाँ पे हमें सही लगता है लेकिन यूपीएससी कंफ्यूज कर देती है और हम गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, वही हमें नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इनमें से स्टेटमेंट कौन से गलत हैं? फॉल्स स्टेटमेंट, देखो इस बार ट्रू नहीं है, इस बार फॉल्स है। इट इज एन अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज। इट वर्क्स टू टैप बेनिफिट्स ऑफ सोलर पावर एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी एप्लीकेशंस। It was initiated by Germany. The International Solar Alliance will hold World Solar Technology Summit for the second time on September 8, 2020. ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं कि इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, चलो देखते हैं किसका सही आता है आंसर। चलो गाइस, आखिरी 15 सेकंड बचे हैं। प्रज्वल का सही आया है, प्रज्वल, खुशी कुमारी, वैशाली, एल्बर्ट का भी सही आया है। एल्बर्ट आज बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, वेरी गुड। ब्रोनिका क्या हो गया, मिस्टेक हो गई? डोंट जम्बल, ओके। खुशी के का भी सही, बाप रे, खुशी के का तो बढ़िया चल रहा है, सभी राइट आ रहे हैं क्वेश्चन, काफ़ी अच्छी पढ़ाई की लगता है। चलो देखते हैं कौन कौन लीडर बोर्ड पे कौन है। फर्स्ट इज खुशी, सेकंड इज एल्बर्ट, बाप रे खुशी के सब ऑल आर राइट, वेरी गुड, वेरी वेल डन। थर्ड निधि है, फिर तनप्रीत है, ब्रोनिका, वैशाली, कार्तिकेय, भावना, तृप्ति और रंजीत, ये है टॉप 10 के। वेरी गुड, आप सभी फटाफट ऊपर आना स्टार्ट करो, एक दूसरे को क्लोज फाइट दो। ओके, तो इसका सही आंसर है डी, जो गलत स्टेटमेंट है इज इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया, ठीक है। इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया। और ये जो समिट है ये फर्स्ट टाइम होने वाली है, मैंने सेकंड लिखा था। सो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इनकी समिट होने वाली है। तो जो भी देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर ज्योग्राफी की आपने पढ़ाई अच्छी की होगी तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सारे देश इसके मेंबर्स हैं। बाकी के देश भी अलायंस में फॉर्म कर सकते हैं, वो इस अलायंस में जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट वोट। और इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्पिता डेली नहीं, वीक में 2 बार लेता हूँ मैं, एक मंडे और एक थर्सडे, ठीक है। एमसीक्यूज लेता हूँ मैं वीकली, क्योंकि अगर रोज लूंगा तो हार्डली 8 या 10 ही एमसीक्यूज होते हैं। तो मैं काफ़ी इलॉबरेट और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस पर मैं एमसीक्यूज बनाता हूँ, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की पढ़ाई भी हो जाए और आपका ओवरऑल अच्छे से कंसेप्ट भी ग्रास्प हो जाए। सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं लेता हूँ, लेकिन उसके डिटेल में भी जाता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल साइंस वर्क्स ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सबसे देखो, मेन मेंबर्स ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया ने इनिशिएट किया था तृप्ति, लेकिन उसके अंदर फिर उस इस अलायंस के अंदर फिर श्रीलंका भी आता है, नेपाल आता है, मलेशिया आता है, सिंगापुर आता है। देर आर सर्टन कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज हैं वो आते हैं, कुवैत, ईरान, इराक, तो ये सब आते हैं जो भी है। ऐसा मेन मेंबर कोई नहीं है। सो इनिशिएटर सिर्फ इंडिया है, लेकिन सभी को इक्वल राइट्स है। ऐसा कोई, अगर आप बोलोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स ज़्यादा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिया इनिशिएटर है, लेकिन सारे देशों को इक्वल राइट्स है, सब वोट कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक हेल्थ, जो प्लानट का जो क्लाइमेट है और एनर्जी रिसोर्सेज है, वो सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी ने एक ने एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इट इज सेपरेट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। देखो, यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी नहीं है, आई से यूएन को नहीं है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। गुरुग्राम इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। इको हो रहा है सर, 1 मिनट वेट। ऑल राइट, तो थोड़ा सा पीछे बैठ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इको नहीं होगा, अगर फिर भी हो रहा है तो तुम रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। सो इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इट इज इन गुरुग्राम, ये इंडिया में है। 8 बजे अर्पिता, 8 बजे, ठीक है। नहीं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वो थोड़ा एक्सटर्नल डिस्टरबेंस मैंने बंद कर दिया, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिंक वेस्ट पॉलिसी इज ट्रू? तो लिंक वेस्ट पॉलिसी अभी हमने इसका कौन से स्टेटमेंट्स सही है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान इज अ की टू सक्सेसफुल लुक वेस्ट पॉलिसी। देखो यहाँ पे जो चल रहा है वो लुक वेस्ट पॉलिसी के बारे में चल रहा है, ठीक है। द पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएम मोदी इन 2014-15, ठीक है। And the policy resulted in increased interaction with Arab countries, ठीक है, अरब कंट्रीज। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, विच ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। तो चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। अर्पिता टाइम 8 बजे होता है, मैं हमेशा शाम को 8 बजे लेक्चर लेता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई सपोज आपका नाम रविंद्र है। ओके, रविंद्र कोकेन गहलोत। फर्स्ट प्रज्वल का सही आंसर है, प्रज्वल भामरे, फिर नौशा मिर्जा, फिर रविंद्र कोकेन गहलोत। रविंद्र, ठीक है। चलो गाइस, टाइम इज गेटिंग अप। क्या हो गया, कोई आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इस बार लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या हुआ है। तो चलिए, ओके तो ओके, खुशी स्टिल फर्स्ट। एक इसका पहले बार गलत आंसर आ गया है। एल्बर्ट सेकंड पे है, थर्ड निधि है, तनप्रीत, ब्रोनिका, वैशाली, नोएशा, कार्तिकेश, भावना और तृप्ति, ठीक है। तो इसका सही, इसका ये दोनों पहले स्टेटमेंट्स इसके करेक्ट है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे तो ही ये जो पॉलिसी है वो सही तरीके से चलेगी। और ये 2014-15 में पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था। जैसे वो पावर में आए तो उनका सबसे पहला ये पॉलिसी था जो उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन ओके, आफ्टर फाइनली हाफ एन आवर, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी जो पॉलिसी जो है इंटरेक्शन की, इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू अरब कंट्रीज बट इट इज़ गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज, जीसीसी जो कंट्रीज है उनको करता है। तो जो थर्ड, इसका सही आंसर है नाइन्थ का बी, दैट 1 and 2 आर ट्रू, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है। तो देखेंगे, द पॉलिसी रिजल्टेड इन इंक्रीज इंटरेक्शन विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज, अरब कंट्रीज नहीं। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में थोड़े बहुत अरब कंट्रीज भी है और बाहर के भी देश है, ठीक है। तो दोनों है, ठीक है। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ नगर वन स्कीम? नगर वन स्कीम का क्या है? तो आपको काफ़ी यहाँ पे ऐसे है कि ऐसे मैंने आपको ऑप्शंस दिए कि पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन चलिए देखते हैं कि आपका सही आंसर क्या है। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। नगर वन स्कीम का एम क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली यूपीएससी में, एमपीएससी में या बैंकिंग एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नेट सेट में आते हैं। तो तब समझ में नहीं आता है कि भाई कैसे क्या टिक है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलो देखते हैं आप लोग इसमें सही करेक्ट टिक करते हो कि नहीं करते। चलो पोलिंग है स्टार्टेड। ओके, भावना, तृप्ति, वैशाली, तनप्रीत, एल्बर्ट, ब्रोनिका, अरे वाह बहुत लोगों ने सही दे दिया। ज्योति, ओके बढ़िया। चलो 15 सेकंड बाकी हैं और फटाफट फटाफट सही आंसर चाहिए। सर दिल्ली हैज स्टार्टेड, नॉट अज्यूम्ड। अच्छा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस बार कौन है टॉप 10 में। ओके, स्टिल खुशी इज फर्स्ट, सेकंड एल्बर्ट इज क्लोजिंग इन, वेरी गुड। एल्बर्ट सेकंड, तनप्रीत थर्ड पे है, ओके। वैशाली फोर्थ पे है, ब्रोनिका, भावना, तृप्ति, निधि, नौशा और कार्तिकेय, ठीक है बढ़िया। ठीक है, चलो टॉप 10 में बने रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही आंसर है ए, टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जो स्कीम थी इट वाज अनाउंस्ड ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2020 में। और मैंने जैसे इसका एम बताया कि 200 अर्बन फॉरेस्ट इन द नेक्स्ट 5 years इनको लॉन्च करने, ओके। और ये जो प्रकाश जावड़ेकर साहब है यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी और उन्होंने ये बोला कि जो 24 स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर्स थे उनके साथ, सबके साथ उन्होंने मीटिंग रखी और उन्होंने बोला कि ये जो सारा पैसा है, ये जो सारे फंड्स हैं, ये सारे प्लांटेशन ड्राइव और एफॉरेस्टेशन के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे,
कंप्लीटली अफॉरेस्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। नहीं तो पहले कैसे होता था कि इसमें का ये जो फंड हुआ करता था, इसमें से थोड़े बहुत पैसे सैलरीज पेमेंट करने के लिए या लोगों को कोई बोलते हैं ना, कोई फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी सबका सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अफॉरेस्टेशन के लिए किया जाएगा। इट विल बी नॉट यूज्ड फॉर पेइंग सैलरीज, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो उसका मेन एम है 200 अर्बन फॉरेस्ट इन द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 dwarf planets in the solar system has an ocean world? ओशन वर्ल्ड या पानी, इस 5 में से किस में, अभी मैंने 5 के ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन आई थिंक इट्स अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। गुड इवनिंग कुमार, चलो पोल का आंसर दे दो फटाफट, इसका सही आंसर टिक करो। भावना, अर्पिता, तनप्रीत, प्राची, ओके, तृप्ति, वैशाली, रंजीत, प्रज्वल, ओके, प्रज्वल भामरे, गुड इवनिंग अतुल और रंजीत, वेरी वेल डन। मोहन, मोहन का भी सही आगे लग गया है भाई आंसर। तो इसमें से सही आंसर क्या है? तो चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं। अभी भी खुशी ने अपनी लीड बनाई रखी है, लेकिन आई थिंक उसके पिछले 3-4 आंसर का इनकरेक्ट गए। तनप्रीत, ओ तनप्रीत काफी ऊपर आ गई है, सेकंड पे आ गई है तनप्रीत। थर्ड इज अल्बर्ट, अल्बर्ट सेकंड से थर्ड आ गया है, लेकिन सिमिलर पॉइंट्स है। वैशाली भी बोल सकते हो सेकंड ही, 5 पॉइंट्स है। भावना, तृप्ति, ब्रोनिका, निधि, प्रज्वल भामरे, रंजीत पाठक, वेरी वेल डन। क्यों गलती की अल्बर्ट? ऐसा क्यों गलती, जान के ऐसा मत करो ना, ठीक है। तो सीरीज इज द राइट आंसर, इसका ई आंसर है, ठीक है। डैश वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय, ठीक है। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें से सही जो आंसर है उसको टिक कर दो, ठीक है। ओके, प्राची, नोएशा, ब्रोनिका, वैशाली, तनप्रीत, अर्पिता, खुशी कुमारी, खुशी के, मोहन, ठीक है, इन लोगों के सही आ गए आंसर्स, वेल डन। चलो कम ऑन गाइस, बाकी के लोग करेक्ट आंसर टिक करो। अल्बर्ट ऐसा गलती मत करो जान के, प्लीज डोंट गिव रॉन्ग आंसर। आपको लीड में रहना है, सबको सबको अच्छा ट्राई करना है, सबको पढ़ाई करना है। इस ये एक तरीके का आपका रिवीजन होता है कि आप ठीक तरीके से पढ़ाई